इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पीसी असेंबलिंग करना। ये वीडियो देखने के बाद आप घर के अंदर ही अपने हैंड से पीसी को असेंबल कर पाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे पीसी को असेंबल किया जाता है, सारे कनेक्शंस, सारे जॉइंट्स और सारे कनेक्टर्स वगैरह कहाँ पर लगाए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस पीसी के अंदर कौन कौन सा सामान लग रहा है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा। कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा मदरबोर्ड है, कौन से मॉडल का है। और साथ साथ मैं इसके अंदर जो पार्ट्स लगा रहा हूँ वो लगभग लगभग सारे नए हैं। तो इसी वीडियो के अंदर एक तरह से आपको अनबॉक्सिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए। पूरे एंड तक वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पीसी असेंबल कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीसी असेंबलिंग का प्रोसेस। इसके अंदर जो मैंने कैबिनेट लिया है वो कैबिनेट है जेब्रोनिक्स कंपनी का, लियो मॉडल है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है और ये इसके फ्रंट की लुक है। तो ये वाला कैबिनेट आज हम यूज करेंगे। और ये नया कैबिनेट है, तो नए कैबिनेट के अंदर जो स्क्रूज होते हैं, जो पेच होते हैं, वो साथ में आते हैं। इसको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि ये हमारे अभी काम आएंगे। ये पेच है। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहना कि कैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं आपको बताता भी रहूंगा सारी चीजें। अब क्या है, जो हमारा मदरबोर्ड फिट होगा वो यहाँ पर फिट होगा और यहाँ पर पेच लगाए जाएंगे। और जो पेच है वो इसके ऊपर फिट होंगे, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं। तो ये एक तरह का पेच का स्टैंड है और ये स्क्रू के साथ में ही आता है। और किसी किसी कैबिनेट में लगा आता है, किसी कैबिनेट में नहीं लगा आता है, तो हमें ये लगाना पड़ता है। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। और ये चार भी आप लगा दोगे तो बहुत है। चार स्टैंड के ऊपर, चार पेज के ऊपर भी मदरबोर्ड बिल्कुल टाइट फिट हो जाता है। कुछ मदरबोर्ड का साइज बड़ा होता है तो उसमें आप 6 पेज भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम 4 लगाएंगे तो 4 से हमारा काम चल जाएगा। तो ये चारों मैंने स्टैंड लगा दिए पेज के। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख पा रहे होगे, 1 2 3 और ये 4, ये चारों लगा दिए। अब हम इसके अंदर फिट करेंगे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई फिट करी जाती है यहाँ पर, अंदर से लगाई जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जो पावर सप्लाई मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर जेब्रोनिक्स कंपनी की यूज कर रहा हूँ। मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ZDB-N450W डी साटा। ये वाली पावर सप्लाई को आज हम यूज करेंगे। ये पावर सप्लाई ऐसे रखी जाती है और यहाँ पर देखिए इसके होल मैच हो गए हैं और इसको फिर हम पेज से टाइट कर देंगे। अभी स्क्रू ड्राइवर से इसको मैं टाइट करूंगा। पहले एक बार इसको मैं इसके अंदर फिक्स कर लूँ थोड़ा सा। इसमें भी 4 पेच लगते हैं। ये 4 पेज हमने प्रॉपर लगा दिए और ये टाइट भी हो गया है।
ये हमारा SMPS फिक्स हो गया। अब हम लगाएंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ गीगाबाइट का H31M M.2 2.0। इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग मैंने यूट्यूब के ऊपर बना भी रखी है, आप जाके देख भी सकते हैं। ये साटा केबल है साथ में जो आती है, ये मदरबोर्ड की पत्ती है और ये हमारा मदरबोर्ड है। केबल को अभी रखते हैं साइड में। सबसे पहले ये पत्ती लगाई जाती है। ये मदरबोर्ड की पत्ती लगती है ऐसे। इसमें कोई पेच वगैरह टाइट नहीं होते, ये डायरेक्टली ऐसे ही अंदर टाइट हो जाती है। ये हमारी टाइट हो गई। अब हम फिट करेंगे मदरबोर्ड। ये हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड फिट करने से पहले हमने इसके ऊपर प्रोसेसर लगाना है और प्रोसेसर फैन लगाना है। तो ये जो इसकी कैप है, इसकी कैप को हम ऐसे हटा देंगे। ये अब किसी काम की नहीं है, इसको रखेंगे साइड पे। और ये मदरबोर्ड की सॉकेट है, इसको ऐसे आराम से हम ऐसे पुश करके खोलेंगे। ये हमारा खुल गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रोसेसर मैं इसके अंदर कौन सा लगाऊंगा। इस मदरबोर्ड को जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है वो 8th और 9th जनरेशन का सपोर्ट करता है। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ कोर i5 का 8th जनरेशन का प्रोसेसर। ये रीफब्रिश प्रोसेसर है और ये इस टाइप की पैकिंग के लुक्स में आता है। तो प्रोसेसर को मदरबोर्ड में कैसे लगाते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर के कोने पे यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। और ये जो मदरबोर्ड है, हर मदरबोर्ड के एक कोने पे यहाँ पर देखो एरो बना हुआ है। चारों कोनों में से सिर्फ यही एक कोना है जहाँ पर एरो बना हुआ है। तो हमने एरो को एरो के साथ मैच करवाना है। यानी ये वाला जो एरो है और ये वाला जो एरो है, ये ऐसे ऊपर से आराम से रखा जाएगा। और देखिए ये वाला एरो और ये वाला एरो मैच हो गया। और यहाँ पर जो इसका स्पेस बना हुआ था प्रोसेसर का, वो ऑटोमेटिकली जाके इसके अंदर सेट हो गया। अब हम इसको ऐसे ऊपर से फिट करेंगे, जैसे खोला था वैसे इसको लगा देंगे। ये हमारा प्रोसेसर लग गया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर फैन मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ कॉन्ट्रोन कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है QCF1300। ठीक है, ये वाला प्रोसेसर फैन मैं इसके अंदर आपको लगा के दिखाता हूँ। प्रोसेसर फैन लगाने से पहले हमेशा हमने प्रोसेसर के ऊपर कूलेंट लगाना है। इसको कूलेंट कहते हैं या थर्मल पेस्ट भी कहते हैं, ताकि जो हमारा प्रोसेसर है वो ज्यादा हीट ना हो और कूल रहे। ऐसे इसको इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर हमने लगा दिया। अब प्रोसेसर फैन ये कैसे फिट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए होल बने हुए हैं, 4 होल, और ये इसके लॉक बने हुए हैं। तो इसको ऐसे पहले ऊपर चारों होल में हमने इसको सेट कर लेना है। ये चारों होल में ऐसे सेट हो गया। अब इसको ऊपर से ऐसे हमने प्रेस कर देना है और ऐसे घुमा देना है, हल्का सा प्रेस करके ऐसे हल्का सा घुमा देना है चारों तरफ से। अब देखिए टक की आवाज भी आ रही है, यानी ये प्रॉपर जाके फिट हो रहा है। एक बार हम चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह इसको हमने लगा दिया है या नहीं। ठीक है, ये हमारा देखो फिट हो गया और बिल्कुल टाइट हो गया है। अब ये प्रोसेसर फैन की जो केबल है यहाँ पर हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CPU फैन। CPU फैन का मतलब ये है कि ये जो CPU फैन है, जो प्रोसेसर फैन है, इसकी जो कनेक्टर है वो यहाँ पर लगेगा ऐसे। अब देखिए ऐसे ये हमने लगा दिया CPU फैन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये रहा। तो हमारा ये प्रोसेसर लग गया, प्रोसेसर फैन लग गया। अब हम लगाएंगे रैम। रैम मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ सिम्ट्रोनिक्स कंपनी की 8GB DDR4 डेस्कटॉप रैम, जो 2666 मेगाहर्ट्ज की आती है।
अब देखिए ये जो रैम में होल बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए जो रैम का स्लॉट है यहाँ पर भी होल बना हुआ है। एक तरफ थोड़ा छोटा है, एक तरफ थोड़ा बड़ा है, और रैम में भी आप ध्यान से देखेंगे एक तरफ थोड़ा छोटा है और एक तरफ थोड़ा बड़ा है। तो ऐसे इसके पॉइंट को पॉइंट से हमने मैच करवाना है, ऐसे ऊपर से इसको ऐसे मैच करवाएंगे और ऐसे ऊपर से प्रेस कर देंगे। अब देखिए रैम भी हमारी टाइट हो गई है। अभी एक स्लॉट रैम का और खाली है, यहाँ पर आप एक 8 GB की रैम और भी लगा सकते हैं। अब हम इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिट करेंगे। इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे जो हमने स्टैंड लगाए थे पेज के उसके ऊपर लाके ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके पेज टाइट करेंगे ऊपर से। जो पेज साथ में आए थे वही पेज काम आएंगे, तो हम ऐसे इसको टाइट कर देते हैं। तो ये 4 पेज हमने लगा दिए और ये हमारा मदरबोर्ड टाइट हो गया। अब देखिए बिल्कुल टाइट हो गया, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल टाइट हो गया। अब हम लगाएंगे इसके अंदर SSD। SSD जो मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ एसर कंपनी की 256 GB NVMe SSD, जिसका मॉडल नंबर है FA100। तो ये इस टाइप की पैकिंग में आती है। साथ में इसके स्क्रू भी आता है टाइट करने का। अब देखेंगे स्क्रू वाला है या विदाउट स्क्रू वाला है, वो हम देख लेते हैं। कुछ मदरबोर्ड ऐसे होते हैं इसमें स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं होती है, अलग से लॉक होता है। इसमें भी शायद लॉक सिस्टम ही होगा, अभी देख लेते हैं। ये साथ में मैनुअल है SSD का। अब स्क्रू को रखते हैं साइड में, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे। ये हमारी SSD है। तो इसमें लॉक सिस्टम है, स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसको रखा जाएगा। थोड़ा सा मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ऐसे हमने SSD लगा दी, इसको ऐसे प्रेस करा और ऐसे ऊपर से ये लॉक लग गया। ये हमारी SSD लग गई, बिल्कुल परफेक्ट लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम SMPS की वायरिंग करेंगे। ये 24 पिन का कनेक्टर है, इसको हल्का सा ऐसे घुमा के लगाना है ताकि जो वायर है वो उलझे ना। इसको हमने ऐसे लगा दिया। यहाँ पर जो इसका 24 पिन का कनेक्टर है वो उसके ऊपर जाके ऐसे सेट हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब SMPS का एक कनेक्टर और है, ये वाला, और यहाँ पर देखो इसका कनेक्टर बना हुआ है, 12 वोल्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। SMPS के हमेशा दो केबल होती है, तो 2 केबल हमें लगानी पड़ती है हमेशा। बाकी की जो ये SMPS की केबल है ये हार्ड डिस्क की और SSD की केबल होती है। तो हार्ड डिस्क और SSD हमने SATA वाली नहीं लगाई है, जिसकी वजह से इस केबल्स को अब अटैच करने की जरूरत नहीं है। हमने NVMe SSD लगाई है, इसमें ये केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल की वायरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑडियो, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर USB। तो हमने यहाँ पर चेक करना है कि ऑडियो और USB जो इसके कनेक्टर्स है, जो पिंस है वो कहाँ पर बनी हुई है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये ऑडियो का है और ये USB का है, इसके आगे लिखा भी हुआ है। तो ऑडियो को ऑडियो के ऊपर कनेक्ट कर दो और USB को USB के ऊपर कनेक्ट कर दो। बहुत इजी है,
और आराम से आप सीख के कर सकते हैं। फिर ये जो फ्रंट पैनल है इसको हम अटैच करेंगे। देखो इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ पावर, इसके ऊपर लिखा हुआ रीसेट, इसके ऊपर लिखा हुआ पावर एलईडी प्लस माइनस, और इसके ऊपर लिखा हुआ हार्ड डिस्क एलईडी प्लस माइनस। ठीक है। अब जो फ्रंट पैनल का जो ऑप्शन है वो ये दे रखा है। यहाँ पर आपको आराम से जो मदरबोर्ड है हर मदरबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा। और उस ज्यादातर लिखा होता है एफ पैनल। एफ पैनल का मतलब है फ्रंट पैनल। देखो यहाँ पर लिखा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और हर जो जितने भी फ्रंट पैनल होते हैं, हर फ्रंट पैनल का एक डायग्राम बना होता है साथ में कि पावर का, रीसेट का, हार्ड डिस्क एलईडी का कहाँ पर क्या कनेक्टर लगेगा। इसका पूरा डायग्राम जो है इसके यहाँ पर साथ में दे रखा होगा। तो उसको देख देख के आप भी लगा सकते हो और उसको देख के ही मैं भी लगाऊंगा। तो उससे क्या होगा, हमें कहाँ पर पावर का लगाना है, कहाँ पर रीसेट का लगाना है, कहाँ पर कोई भी कनेक्टर लगाना है, वो इजिली हमें पता लग जाएगा वो डायग्राम देख के। तो पूरे मदरबोर्ड के ऊपर वैसे जो फ्रंट पैनल होता है उसके आसपास ही कई डायग्राम बना होता है, लेकिन आप देख लेना जो फ्रंट पैनल का डायग्राम है वो कहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल एक्चुअल बना होगा, उसको देख देख के आप ये जो फ्रंट पैनल है फ्रंट पैनल आप लगा सकते हो। क्योंकि मैं लगाऊंगा तो खाली आप मेरे को लगाते हुए देखेंगे, लेकिन वो जो डायग्राम है मैं डायग्राम एक बार देखने की कोशिश करता हूँ अगर कहीं आसपास है तो। देखो इसके पास ही है, ये रहा, बिल्कुल यह बना हुआ है। यानी कि ये पावर एलईडी का है, ये हार्ड डिस्क एलईडी का है, ये पावर का है और ये रीसेट का है। यहाँ पर ये पिंस के पास ही इसका डायग्राम बना हुआ है। तो बस ये कनेक्टर हमने जो फ्रंट पैनल है ये हमने लगाना है और हमारा जो कंप्यूटर है, बेसिक जो कंप्यूटर है वो असेंबल्ड हो गया है। गेमिंग पीसी अलग तरीके से असेंबल होता है, वो भी मैं वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊंगा। अभी ये बेसिक पीसी जो होता है ताकि आपको ईजी हो जाए पीसी को असेंबल करना, तो इस टाइप से ये असेंबल किया जाता है। देखिए बिल्कुल असेंबल हो गया पीसी हमारा। ये इसकी बैक साइड की लुक है, प्रॉपर देखो अच्छी तरह फिक्स हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी पीसी असेंबलिंग थी और उम्मीद है इस वीडियो को देख के काफ़ी आपको आइडिया लगा होगा। और हमारे पास सारी पीसी असेंबलिंग की सर्विसेज अवेलेबल होती है, सारे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर से, लैपटॉप से, नेटवर्किंग से, सर्वर से या कोई भी पार्ट की रिक्वायरमेंट है या किसी भी टाइप की कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो कभी भी आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपके जो जो मैसेज है उसका रिप्लाई किया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।